अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और माज़रत अगेन, हमेशा तैयार करता हूँ कि अब बड़ी रेगुलर वीडियोस बनाऊँगा, बट मेरे से हो नहीं पाता। और इस दफ़ा ये कि छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, ये नाक तुड़वा बैठा मैं। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा करम है कि हड्डी शड्डी तो बच गई थी। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है हमारा इमोशन। हमारे जो हैं उनको मास्टरिंग किस तरह किया जाता है, इमोशनल मैनेजमेंट बोलने, वट एवर यू वांट टू से। बट ना, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं जो है ना दाई हूँ बहुत बड़ा स्टोइसिज्म का ना। वैसे तो फ़िलासफ़ी जो है इसकी जो बुनियाद तो खैर बड़ी पुरानी है, थैलिस से, बट इसको जो द फादर ऑफ फ़िलासफ़ी जो है वो सुकरात है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है। तो ये उनसे निकलती है और ये आप समझ लो कि स्टोइसिज्म उन्हीं की एक ब्रांच थी। और इसका जो फाउंडर था ना वो जीनोस था। तो एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जीनो का। जीनो जो है ना, उसको भी सोशल एंग्जाइटी थी, क्योंकि वो दिखने में बड़ा अजीब सा दिखता था, उसकी टांगें बड़ी अजीब सी थी। तो बड़ा उसको बड़ी एंग्जाइटी रहती थी लोगों के बीच में घुलने मिलने से। तो उसका जो आप कह लो कि गुरु था या मास्टर था, क्रेटस उसका नाम था। तो उसको इस बात का पता था। उसने क्या किया कि उसने एक दिन ना एक सूप का प्याला पकड़ा के ना जीनो को उसने कहा कि ये ज़रा शहर में लेके फिरो। उसको नहीं समझ आई कि क्यों कर रहे हैं, उसे पता था कि इससे गिर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो क्रेटोस उसके बिल्कुल पीछे पीछे चलता रहा और थोड़ा सा आगे जाके जीनो से वो प्याला गिर गया और वो उधर से भाग ना घबराहट में भागने लगा। तो क्रेटोस ने कहा कि क्यों भाग क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, ये साइड पे लोग खड़े हैं। वी नो स्टोइसिज्म ये नहीं कहते हैं आप बिल्कुल मलंग हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। वी नो क्या कहते हैं, पीपल विल थिंक अबाउट यू, दे माइट लाफ ऑन यू। बट वो दो मिनट 5 मिनट बाद वो अपनी लाइफ में आगे चले जाएंगे। सो वाई बोदरिंग यू? ठीक है, और क्या ऐसा हो गया, क्या किसी को ऐसा नुकसान पहुंचा दिया जो तू मतलब इतना ज़्यादा उसको लेके रिएक्ट कर रहा है ना। सो यहाँ पे जो क्रेटस था ना, वो क्रेटस बड़ा करेक्टर था। वो सीज़र के ज़माने का था। और सीज़र आपको पता है कि वो बड़े जंगजू किस्म के वो जो मास्टर्स होते थे उधर के ग्रीक्स के। तो वो क्रेटस जो है ना, उनके बीच में बड़ा शहजादों की तरह फिरता था। उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी और उसके अंदर बड़ा वो मुतमिन रहता था। बेसिकली आपने कभी इस तरह के जो लोग देखे होंगे ना, जो बड़ा लेस बॉदर करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, इस तरह वो बड़े करैक्टर होते हैं। और उसके लिए, उस करैक्टर के लिए आपको मैं कहूँ कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस इंसान, वो कभी गंज करा के फिरना शुरू हो जाता था, हार्डली बॉदर, कौन क्या सोचता है कि गंजा है क्या है, ठीक है। वो कभी अपने जो उसका ड्रेसिंग होती थी वो बड़ी अजीब सी करके फिरना शुरू हो जाता था। तो मैं वही तो सोचता हूँ कि इस तरह के जो बहुत हमारे जो लोग गुजरे हैं, जिनकी हम मिसालें देते हैं कि वो बड़े शहजादे थे, तो दे एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इट। वो सोसाइटी के नॉर्म से, उनकी आइडियोलॉजीज़ हों, उनके अपीयरेंसेस हों, वो बड़ा अलग होकर गुजरते थे। और वो एक प्रैक्टिस होती है टुवर्ड्स वट, कि वी हेल केयर वट अदर थिंग्स। इनिशियली यू विल केयर, और आप उधर शायद घबरा जाओ कि यार लोग क्या सोचेंगे, मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, मैंने इस तरह क्या किया, मैं इस तरह क्यों खड़ा था। बट आप जब उस नॉर्म्स को तोड़ना शुरू करते हैं ना खुद से, वो आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो एक स्टेज आता है कि हम बिल्कुल बॉदर करना शुरू करते हैं। और यही वो क्रेटस जो है वो जीनो को इस अमल से सिखाने की कोशिश कर रहा था। सो क्या हो गया ऐसा? सो पॉइंट मेरा यहाँ पे रखने का ये था कि आपके जो भी इमोशंस होते हैं, आपने उनको काउंटर करना है, या अपने अपने किसी ऐसी चीज़ को, वो एंग्जाइटी हो सकती है आपकी, सोशल एंग्जाइटीज़ में जिस तरह कह रहे हैं, वो डिप्रेशन, मतलब किसी भी चीज़ से, अपने फियर्स, उससे हमने जब काउंटर करना है तो इवन मैं अगर आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि स्टोइसिज्म इज़ द वे, और मैं आगे बताऊँगा ये क्यों मैं कह रहा हूँ, पर उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो एक चीज़ ये थी कि इस तरह नहीं कि एकदम आप बड़े स्टोइक या बड़े जो है ना साईं या सेज बन जाओगे। आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की, ठीक है। नाउ एक छोटी सी और मैंने ना चीज़ देख रहा था, वीडियो देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना एक बंदा था, वो उस ज़माने में दुनिया का सेकंड जो है ना
सबसे ज़्यादा उम्र रखने वाला इंसान था, 112 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई थी। तो ना उसका इंटरव्यू लेने वाला उसे गया, कहता है यार आप मतलब अभी भी बड़े, मतलब आप टेरेस पे बैठे होते हो और सिगार शिगार पी रहे होते हो और अंदर आके बैठ के लोगों ने घुल मिल लिया, तो क्या ऐसा सीक्रेट था कि इतनी लंबी ज़िंदगी आपने जी? तो क्या आप जो है, जिस तरह हम सुनते हैं कि लाइफ आपने डे बाय डे ली है, तो उसने कहा नहीं, उसने कहा मैंने लाइफ डे बाय नाइट ली है, कि दिन के अंदर तो 2 टाइम है ना, एक सुबह का एक रात का। मैंने कहा रात के बारे में नहीं सोचा, बस अभी जो है बस ये दिन है ना, बस इतना सोचना है रात को। सो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। हम जब बोलते हैं ना कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, आप सडनली प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपने वो जो चीज़ अभी हुई नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमें सार्थर बोलता था कि इम्पोर्टेंट चीज़ वो नहीं है जो हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ यू आर गोना रिएक्ट टू इट। तो हमारा रिएक्शन, हम जिस तरह चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। अगर हम चीज़ों को उतना ही रखें, अब इन सब चीज़ों को अब साइड पे करते हैं, नाउ इसके बिल्कुल बेसिक के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, हम प्रैक्टिस करनी है कि कहते हैं हम जो है ना लेस बोदर करें, ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? हमारी जो लाइफ है, इसके जो इतने हॉरर्स हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, गोल्स हैं, वो नहीं हो पाते, ये अपने इमोशनल जो ये हमारे कार्नेजेस चल रहे हैं, इनके अंदर हम किस तरह ये सारी चीज़ें करें। तो इसके अंदर हमें बड़ा खूबसूरत रास्ता दिखाता है स्टोरी टेलर, और वो रास्ता वो ये दिखाता है कि पहले आप बैठ के डिटरमाइन करते हो क्या चीज़ आप कर सकते हो और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते। थिंग्स यू कैन कंट्रोल, थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि ठीक है आप गरीब हो तो पूरी ज़िंदगी बस गरीब ही मर जाओ, यही लिखा था। नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हो, और जब आपने उसके ऊपर एक इनपुट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, देन लक मैटर्स। आपके वे में भी जा सकती है, आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। सो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है और अंडरस्टैंड करना पड़ता है थ्रू लॉजिक्स। ठीक है, आप हर चीज़ को बड़ा लॉजिकली देखना शुरू करते हो। हमारी सबसे बड़ा जो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ मौत की, कि हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं मौत को लेकर, मरना चाहेंगे। पर मेरा ख्याल है कि हम अगर इसको थोड़ा सा एक्चुअली में अंडरस्टैंड करें ना कि मौत का जो इंसिडेंट है वो है क्या, उसकी मैं एक बहुत दफ़ा मिसाल देता हूँ सुकरात की, और उसी से ये समझने वाली बात है कि देखो 2 ही चीज़ें हैं ना। वो कहता था जब ज़िंदगी है ना तो मौत नहीं हो सकती, और जब मौत हो जाती है ना तब ज़िंदगी नहीं होती। तो फिर फिक्र करने की कौन सी बात है। ये एक नैनो सेकंड का अमल है जिसके अंदर वी विल बी डेड। ठीक है, अब उस इंसिडेंट को सोच के पूरी ज़िंदगी हम जो है ना वो सोचते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तब तो वी विल बी डेड। और अब भी जब हम जिंदा हैं तब तो मौत नहीं हुई है। खुदा जानता है आगे क्या होगा, ठीक है, बट ये जो अभी है ये सब कुछ तो नहीं होगा, ये तो फैक्ट है। ठीक है, तो इसमें बोदर होने वाली कौन सी बात है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम हल्का सा इस चीज़ को लॉजिकली देखें तो हम, एक होता है कि हमने सुन लिया, ठीक है जी इस्लाम में नहीं ये कहा ना, इसको अपने अंदर उतारना, यार ठीक है इसमें इतनी बोदर करने वाली कौन सी बात है। अपनी हर लाइफ के किसी भी चीज़ के ऊपर जिसको बहुत ज़्यादा इंटेंसली फियरफुल रहते हो, उसको आपने अंडरस्टैंड करना शुरू करना है, और उसको आप काउंटर किस तरह कर सकते हो। आपको वो जिस तरह बोलते हैं कि पानी है ना, ठीक है, पानी की अगर उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में करें वो फिर भाप में तब्दील हो जाता है। आग है, उससे एक स्मोक, मतलब एनर्जी फॉर्म्स बदल रही है। तो इसी तरह ही हमारे इमोशंस भी वो रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, बट क्या वो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल हो रही है? क्या किसी और तरीके से उस इमोशन को किया जा सकता था? बिल्कुल।
अगर हम उसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डीपली अंडरस्टैंड करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं हम? हमें अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई, हम पकड़ कर मोड़ जो है ना वो दीवार पे मार दे, तोड़ दें, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उस प्रोग्राम पे कोई फ़र्क पड़ गया, या इर्द गिर्द के बैठे लोगों को कोई फ़र्क, मतलब किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक रिएक्ट कर रहे हो। उस रिएक्शन से शायद आपने इमोशनली अपने आप को वो करने की कोशिश की, बट आप उसी एनर्जी को किसी और तरीके से भी कर सकते हो। सो थिंग इज़ कि वो करने के लिए आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस सिचुएशन को लेके आप कर रहे हो। आपका जो गुस्सा है, आपके जो फियर्स हैं, आपकी जो एंग्जाइटीज़ हैं, वट एवर दे आर। सो आज का मेरा वे यही है कि बताने का जो मकसद है वो भी यही है कि थोड़ा सा विजडम क्रिएट करना पड़ता है हमें, चीज़ों को इंटेंसली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और उसके बाद हमें खुद से उन चीज़ों को हमने किस तरह, क्योंकि परसेप्शन इज़ एवरीथिंग। जो हमारी इमोशंस हैं ना वो रियलिटी नहीं होते। इसको समझना, इस बात को आप, जो इंसिडेंट हुआ या वट एवर हैपेंड, जिस तरह सार्थर की भी बात की थी कि आप रिएक्ट किस तरह करते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। जो इंसिडेंट हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? और वो जो रियलिटी जो हुई है ना उसका परसेप्शन आपने क्या लिया है, लेट्स चेंज दिस परसेप्शन। अब इस बात को अगेन गौर करना, जो सारी बात पीछे से बताने की कोशिश कर रहा था वो है ही यही थी, यही नुक्ता था कि क्या हम उस परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, हम अपने मौत का परसेप्शन जो है, जो हम इतना फियरफुल रहते हैं उसको लेके, उसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही वो हमारे अंदर उतरेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में अक्सर कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, दे नेवर केयर्ड कि उनके सामने कौन खड़ा है, सामने मौत खड़ी है, और दे हार्डली केयर। सो क्यों ना हम भी उस तरफ एक स्टेप लें, और उसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। अपना परसेप्शन चेंज करने के लिए उस चीज़ को थॉटफुली, क्रिटिकली देखना बड़ा ज़रूरी है, और उसके बाद उसका परसेप्शन चेंज किया जाता है। खैर, आज के लिए इतने पैगाम था, और उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए ये वीडियो, और आप भी हल्का हल्का एक प्रैक्टिस जो है ना अपनी लाइफ में शुरू करेंगे। स्पेशली वो जो मुझे बहुत सारे लोग जो है ना जो सोशल एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उनके लिए वो जो है ना वो ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। ट्राई डूइंग द ऑड थिंग्स। मैं ये नहीं कहता कि स्टूपिड और डम बन जाओ, बट कुछ और करना शुरू करो, और लेट्स प्रिटेंड कि यू डोंट केयर। और वो जो प्रिटेंड करना ही है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी करैक्टर का हिस्सा बनेगा। डम होने में और यू नो क्या कहते हैं, क्लासी होने में फ़र्क होता है। तो यहीं पे इस बात को ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।